हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर एक नई रिएक्शन वीडियो में। और आप लोगों को पता होगा डॉक्टर पूजा एक जो है बाहर निकल के आई थी, जिसके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक फेक थी। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए आई थी फ्लैपी के नाम से, क्योंकि उसको यहाँ पे फेम चाहिए, इसलिए वो जो है बीच में इस कंट्रोवर्सी में घुस गई और जाके उसने एक लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया और उसके बाद उसने बताने से मना कर दिया। ये बातें कितनी सच हैं, कितनी झूठ है, वो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगाऊंगी, उसके बाद आपको पता लगेगा। अब जो डॉक्टर हैं वो रहती है दिल्ली में, ठीक है। उनका एक बेबी भी है, उनके हस्बैंड है और जो उनका प्रोफेशन है वो आपको पता ही है कि वो एक डॉक्टर हैं। तो काफी लोगों के मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे, इवन मेरे मन में भी सवाल उठ रहे थे कि जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी तो तब क्या ये दिल्ली में थी या फिर ये शिवपुरी में थी। मतलब जिस हॉस्पिटल में राजवीर भैया को ले जाया गया था कि क्या ये वहां थी, तो अभी ये दिल्ली में कैसे आ गई हैं। सबसे बड़ा शक तो तब हुआ जब इन्होंने चटोरी रजनी जी को अपना पड़ोसी बताया कि मैं चटोरी रजनी जी, जिनके बेटे तरन की अभी अभी डेथ हुई है, मैं उनकी जो है एक पड़ोसन हूँ। तो तब लोगों को और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई आपने जो है फ्लैपी का भी नाम लिया, फिर आपने जो है चटोरी रजनी का भी नाम लिया कि आप चटोरी रजनी जी की जो है नेबर हैं, और उनके बेटे के बारे में भी आप बता रही हैं कि उनका जो बेटा है, जो काफी सारे लोग गंदे गंदी चीजें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि डेथ जो है एक सस्पिशियस है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस बच्चे का जो है एक्सीडेंट हुआ था। तो जब इन्होंने ये वीडियो डाली तो वहां पे अभी जब से ये फ्लैपी के मैटर में आई तो लोग वहां पर पहुंच गए कमेंट करने। और इवन एक इनका चैनल है आरजे सुरभि का, इन्होंने खुद जाके वहां पे कमेंट किया, ये पूछा कि आप रजनी जी के पड़ोसी हैं तो सपना शिवपुरी से द्वारका आकर आपको मिली थी, कौन से हॉस्पिटल में। इन्होंने बिल्कुल सही सवाल किया कि भाई जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी तो वो तो शिवपुरी में थे, लेकिन आप तो दिल्ली में रहती हैं, तो क्या फिर जो फ्लैपी हैं वो दिल्ली आई थी क्या, और क्या उनको दिल्ली लाया गया था राजवीर भैया को। तो डॉक्टर ने आगे इनको जो है रिप्लाई किया, मैं दिल्ली रहती हूँ 2 साल से, मेरा ससुराल दिल्ली में है। फिर आगे जो है आरजे सुरभि ने इनसे कमेंट किया, तो फ्लैपी के लिए जो शो डाला वो क्या है। तो सुरभि इन्होंने बोला जो डॉक्टर हैं कि सही टाइम का वेट करो। और फिर एक और कमेंट किया कि और मेरा ससुराल यहाँ है बट जॉब मेरी वहीं थी, अब दिल्ली में है लास्ट 1 ईयर से, यू विल नो एवरीथिंग सून। मतलब ये है कि जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी तो ये जब जॉब करती थी, ये वहीं जॉब करती थी जिस उस हॉस्पिटल में जहाँ पे राजवीर भैया को ले जाया गया था। लेकिन उसके बाद जब इनकी जैसे ही शादी होती है या फिर ये कह लो कि इनको अपने ससुराल आना है, तो इनका ससुराल अभी दिल्ली में है, इसलिए जो है ये दिल्ली शिफ्ट हुई और अब जो है दिल्ली में जॉब करती हैं। जो चीजें इन्होंने बोली, जो चीजें हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप प्लीज हमें उस बारे में बताइए जो आपने कमेंट किया था कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, फ्लैपी ने ऐसा क्या बोला था जो आपने वहां पे कमेंट किया था कि राजवीर को तुमने क्या बोला था, मैं बताऊं अभी तो तुम जो है चुप हो जाओ। ये जो है डॉक्टर ने कमेंट किया था, तो इसके बारे में इन्होंने ये बोला है कि बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब क्या कुछ चल रहा है पीछे ऑफ स्क्रीन ये तो कोई नहीं जानता, या फिर ये कहें कि हो सकता है कि इन्होंने आगे किसी को बता भी दिया हो, इन्होंने जो है कांटेक्ट किया उनके ससुराल वालों से, और जिस तरीके से ऑफलाइन इनका जो है केस वेस चल रहा है तो उसमें शायद उनको हेल्प भी मिल सके। मुझे हंसी बहुत आती है कि भाई जब भी कोई जो है इंसान बाहर निकल के आता है, अपने आप को बताता है कि मैं इस केस से रिलेटेड जानता हूँ या जानती हूँ, तो उसको हमेशा जो है ना झूठा ठहराने की कोशिश की जाती है, या तो उसको डरा दिया जाता है, कभी किसी का एक्सीडेंट कराने का काम किया जाता है, कभी किसी को जो है धमकी दी जाती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो वो बेचारा वैसे खुद भी चुप बैठ जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना हर किसी को अपनी फैमिली का जो सेफ्टी है सबको बहुत प्यारी है, कोई नहीं चाहता है कि भाई किसी के पछड़े में पड़े। लेकिन हाँ वही बात है कि अगर किसी को सच पता है ना तो उसको जरूर बताना चाहिए, और अगर वो ऑनलाइन नहीं बता सकती तो ऑफलाइन उसको जो है, अगर जब भी ये केस रीओपन होता है, या ओपन ही होगा, अभी तो रीओपन तो कहाँ ही होगा, जब भी ये केस ओपन होता है तो उसमें जो है सबसे बड़ी जो गवाह जो बोली जाती है ना लास्ट टाइम में, कि डॉक्टर ने खुद इनको बोला था कि भाई ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, तो आप इसमें जो है कार्रवाई वगैरह करवाओ। तो वहां पे जो है खुद फ्लैपी ने मना कर दिया था। तो सबसे बड़ी गवाह तो ये डॉक्टर भी हैं, और लास्ट टाइम क्या हुआ था वहां पे, क्या नहीं हुआ था, उस चीज की भी गवाह ये डॉक्टर ही हैं। तो दूसरे को झूठ बताते हैं कि ये झूठे हैं, ये तो कैसे कैसे वीडियोस बनाते हैं। तो भाई इन्होंने जो है सिर्फ चटोरी रजनी को अपना पड़ोसी बताया, अपने आप को चटोरी रजनी का पड़ोसी बताया, उससे अलग जो है
इन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जैसे कि अभी मानव शर्मा वाला केस हुआ है, उसको तो नहीं बताया। अगर इतना ही फेम लेना होता तो वहां पे भी तो ये लेडी जाके बोल सकती थी। लेकिन क्या इन्होंने वहां पे बोला कि मैं इनकी पड़ोसन हूँ या ये मेरा भाई है, ये मेरे कजन है, ये ऐसा है वैसा है? जी नहीं। तो इंसान को जो पता होता है ना तो वही बोलता है। और अगर सच में अगर ये झूठी निकलती फ्लैपी वाले केस में, तो ये इस तरीके से शोर जो है इसको डाल के जो है डिलीट कर चुकी होती और पैनल पे जाके भी नहीं बोलती, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबको पता है कि भाई यहाँ पे एक एक चीज जो है रिकॉर्ड की जाती है। इवन इन्होंने तो जो है फ्लैपी की फैमिली के लिए भी बोला कि बहुत ज्यादा गुंडे बदमाश चरसी फैमिली है, ऐसी फैमिली है। आज भी इन्होंने जो है उस चैनल पे जाके जो है नीचे कमेंट तक किए थे, तो इसलिए तो कर रही होंगी ना कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा पता हो। ये थी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो और मुझे लगा कि लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई ये दिल्ली रहती है, ये पहले कहाँ रहती थी, क्या ये झूठ बोल रही हैं? तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है। तो इन्होंने जो है खुद ही लोगों को ये जवाब दिया है जाके कि मैं अभी दिल्ली रहती हूँ लेकिन पहले मेरी जॉब वहां थी, यहाँ मेरा ससुराल है, इसलिए मैं यहाँ पर अब आई हूँ। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।